हेलो फ्रेंड, वेलकम टीचिंग नोट्स फॉर सीटेट एग्जाम। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर हूँ सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो जुलाई में होने वाली सीटेट परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए अपने मुख्य टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 1, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें? बताएं। ऑप्शन नंबर ए पर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक प्रयोजन अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। बताएं इसका आंसर क्या होगा। और प्रश्न नंबर 1 का लॉरेंस पूछा जा रहा है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार जो भी क्रियाएं होती है उसके विषय में कुछ चर्चाएं की गई हैं। इसमें नैतिक तर्कणा के विकास के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए? किस स्थिति में मानते हैं कि सभी के लिए समान कर्तव्य, समान कार्य किए जाने चाहिए और सभी को एक समान कार्य करने की आवश्यकता भी होती है। इनके पालन और इनका ही सभी को पालन करना चाहिए। किस अवस्था में बच्चे ये धारणा बना लेते हैं अपने माइंड में? तो बताएं। ऑप्शन नंबर अच्छा लड़की अच्छे लड़के अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक प्रयोजन अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है हमें? यानी कि सभी को एक साथ बांधने की क्रिया को ही दर्शा रहा है ये चीज़ें। नैतिक सरगना की किस चरण पूछा जा रहा है? तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, संवेदी गामक पेशी अवस्था। तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 2 का? किस अवस्था में बच्चे लक्षण के युक्त कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं? तो इसके साथ जो वर्ष होती है या कार्यों को अपने मन से ही करने की क्रिया किस अवस्था में बच्चे के मन में चालू हो जाती है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकोण ग्लास में एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। प्याजे के अनुसार इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। ऑप्शन नंबर बी, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर डी, वह नकल नहीं कर सकती। बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 3 का? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए, इनाम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, स्कीमा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक द्वंद्व के द्वारा। बताएं इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चे की संज्ञात संरचनाओं की बनावट व हमारी संरचना प्रक्रियाओं में बदलाव किस प्रकार से होता है? सांस्कृतिक उपकरण। जिस बच्चे को जिस माहौल में रखेंगे, जिस प्रकार का वातावरण प्रदान करेंगे, उसी के माहौल में रह करके वे संज्ञात प्रक्रियाओं को बनाता है और बदलाव भी करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक उपकरण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर ए, भाषा। ऑप्शन नंबर बी, परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी, संगठन। ऑप्शन नंबर डी, संतुलन। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? संतुलन बनाना संज्ञानात्मक विकास से कोई महत्व ही नहीं होता है। संगठन, यानी किसी कार्य को थोड़ी ना कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास, बस बच्चे को अपनी मानसिक विकास की क्रिया का विकास करना है। परिपक्व, जब बच्चा मानसिक विकास करे तभी तो परिपक्व होगा। तो इसका आंसर संज्ञानात्मक विकास की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया क्या है? भाषा। जिस प्रकार के माहौल में बच्चा रहेगा उसी प्रकार की भाषा का विकास करेगा, उसी के हिसाब से अपना संज्ञानात्मक विकास का
संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भाषा इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा? अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। इसका आंसर क्या होगा बताएं आप मुझे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ऑफ सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। दोनों ने एक दूसरे की चीज़ें अदला बदली कर ली हैं, लड़के लिए जैसे भी अदला बदली कर ली हैं। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया। अब देखो तीसरा छात्र था, उसने देखा, उसने किसी शिक्षक से सूचित नहीं किया, शिक्षक को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की किस अवस्था पर है? बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। पढ़ें ऑप्शन। अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी का विकास, ऑप्शन नंबर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण, ऑप्शन नंबर डी दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण, ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 7 का? बताएं इसका आंसर। जहाँ तक दोनों लोगों ने आपस में बदले ले लिए, किसी को किसी प्रकार शिकायत नहीं रही, ना तू मेरी शिकायत करे ना मैं तेरी शिकायत। जिसने देखा उसने क्या दोनों ने बदले आपस में यही चीज़ वो उसने भी सोची। तो इसका आंसर क्या होगा? यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे सहायता प्रदान करती है। लाइव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? बच्चे की माँ सहायता करे तो क्या होगा? बच्चे का विपरीत करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, अधिगम के लिए पहाड़ का कार्य करेगी, या सीखने में मदद नहीं करेगी। सीखने में मदद नहीं करेगी, ये तो गलत हो रहा है सीधा। बच्चे का अभिप्रेरित करेगी, नहीं। अभिप्रेरित कर उस बच्चे की मदद करके बच्चे को आगे बढ़ा रही हैं, उसे आक्रामक बना रही हैं, नहीं। तो इसका आंसर क्या? अधिगम के लिए पहाड़ का कार्य कर रही हैं, सहायता कर रही हैं, सहायक हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लाइव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस वाचन को क्या कहेंगे? आत्मकेंद्रित वाचन, ऑप्शन है व्यक्तिगत वाचन, ऑप्शन सी सामूहिक वाचन, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक वाचन। बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 9 का। आत्मकेंद्रित वाचन किसे कहते हैं? कि स्वयं से ही बातें करना आत्मकेंद्रित वाचन कहलाता है। सामूहिक वाचन जब 2 या 2 से अधिक लोग खड़े हों साथ में, उन सभी से मिलकर बात करना तो सामूहिक वाचन कहलाएगा। सामाजिक वाचन हम 50 लोगों के बीच में खड़े होकर, अपने समाज में खड़े होकर के अपने समकक्षी छात्रों के साथ या अपने बड़ों के साथ खड़े होकर के बात करना सामाजिक वाचन कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर बताएं आप। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत वाचन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्त में सम्मिलित करने के लिए करते हैं, स्कीमाओं को रूपांतरित मिस प्रिंट हो गया, स्कीमाओं को रूपांतरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों में अभिप्राय को समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं। ऑप्शन नंबर डी बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो बताएं प्रश्न नंबर 10 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10। 9 वर्षीय लीना ने बट बटनों के संग्रह को उलमाप के अनुसार वर्गीकृत किया है। फिर उसने सभी समूहों में बट को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है? बताएं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर ई मूल संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी मूल संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी संवेदी चालक अवस्था। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा।
बट बटनों के संग्रह को उलमाप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने अपने समूह में बांट लिए, बट को एकत्रित किया। फिर उन्होंने छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किए। जो छेद होते 2-4 हो, इसका आंसर क्या होगा बताएं आप। प्रश्न नंबर 11 का इसका किस अवस्था में ये सब बच्चे कर लेता है? बटनों का खेला गुरुड़े किस अवस्था में करता है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था। 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी होगी? मूर्त संक्रात्मक अवस्था। सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु वहाँ यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? इसका आंसर क्या होगा बताएं 12 का। संवेदी चालक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 12 का बताएं क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का शोषण है, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरे की मदद करने में है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की मानना था कि ऑप्शन नंबर डी ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिपेक्ष पर आधारित होता है? नैतिक चिंतन के विषय में पूछा जा रहा है आपसे। इसमें सामाजिक परिपेक्ष पर आधारित होता है। पूर्व पारंपरिक चरण, ऑप्शन नंबर पारंपरिक चरण, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पारंपरिक चरण, ऑप्शन नंबर डी दूरस्थ पारंपरिक चरण। बताएं। और प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या होगा? कोहलबर्ग के अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक चरण। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने को किया जाता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी वह साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। ऑप्शन नंबर पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ऑप्शन नंबर डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताएं इसका आंसर क्या होगा? कि बच्चे ने जो चीज़ देख ली है उसके बाद उसके माइंड में सोचता है, उसका चित्र बन जाता है, स्वतः ही बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो होगा नहीं इसका। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी भी क्रिया को, किसी भी पदार्थ को देखने की क्षमता का विकास तो कर ही लेता है। इसका आंसर क्या होगा बताएं आप मुझे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में हर चीज़ को देखने की क्षमता का विकास कर लेता है और देखकर उस चीज़ को अपने स्मरण भंडार में एकत्रित कर लेता है, और जिससे बच्चा तुरंत देख करके किसी वस्तु का नाम सुन करके उसके माइंड में ध्यान आ जाता है, हाँ ये चीज़ इस प्रकार की। अगर उसके माइंड में उसके समक्ष साइकिल का नाम लेंगे तो साइकिल की आकृति उसके माइंड में बन जाएगी, रसगुल्ले का नाम लेंगे तो रसगुल्ले की आकृति बन जाएगी। जो चीज़ उसने देखी है उन सभी चीज़ों की आकृति बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।